अजमेर शहर का सबसे खूबसूरत उद्यान सुभाष उद्यान अब लापरवाही का शिकार होता दिखाई दे रहा है। International brands and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer and opposite सूचना केंद्र Jaipur Road, Ajmer। सुभाष उद्यान को पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में करोड़ों रुपए की लागत से दोबारा तैयार किया गया था, लेकिन अब सुभाष उद्यान की हालत एक बार फिर से निगम अधिकारियों की लापरवाही के चलते खस्ता होती दिखाई दे रही है। ठेकेदार और नगर निगम प्रशासन के बीच चल रही खींचतान के कारण इस पार्क का अब कोई धड़ीधोरी भी नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही पार्क के लिए बाहर से मंगवाए गए रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे भी अपना स्वरूप खोने लगे हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिए पार्क में लगे पैसे की बर्बादी होती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं दूसरे शहरों से मंगवाए महंगी प्रजातियों के पौधे भी पानी नहीं मिलने से सूख गए हैं। कैफेटेरिया में टूट फूट हो चुकी है, यहाँ तक कि पार्क में लगी टाइल्स तक अब गायब होने लगी है। सुरक्षा में सेंधमारी का आलम यह है कि चारों ओर ग्रिल पर लगाए गए डिजाइनदार गमले तक कोई उखाड़ कर ले गया है और ये सब कारनामा नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की आंखों के नीचे होता शहर को दिखाई दे रहा है। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत ऐसी कि किसी भी अधिकारी ने आयुक्त को इस मामले की जानकारी देना तक मुनासिब नहीं समझा। खैर, अब मामला सार्वजनिक हो चुका है तो आनन फानन में बगीचे की सार संभाल और जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी तैयारी में लग चुके हैं और मामले को दबाने के लिए माली को बगीचे में पानी देने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत ने गत वर्ष 1 साल की तैयारी के बाद इस पार्क को शुरू कराया था और आगामी निगम चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सुभाष उद्यान की उपलब्धि को आमजन को चुनावी भाषणों में भी गिनाने वाली है। जैसे ही हमारी आपके मीडिया कर्मी साथियों से जानकारी में प्राप्त हुआ था और उसके बाद हमने वहाँ हमारी टीम को भी भेजा और पूरी जांच कराई है, तो निश्चित रूप से एक तो वहाँ घास बढ़ा हुआ है, क्योंकि प्रॉपरली इन दिनों में जब से लॉकडाउन हुआ, जब से ये बंद रहा और ठेकेदार ने भी घास कटिंग पे ध्यान नहीं दिया, और दूसरा जो ऐसी बाहर के जो हमारी घास वगैरह जो ऐसे थे जो वो थोड़ा सूखे हैं, कुछ हिस्सा जो उसका भी सूखा है। हमने कल ही डायरेक्शन दे के हमारे हमारे जो उद्यान अधीक्षक है उसको पूरा हमने निर्देश दे दिए कि वो पूर्ण रूप से वहाँ पानी की व्यवस्था रखे, पानी पिलाना शुरू करे, साफ़ सफाई भी हमने करवाने लगे हैं। इस संबंध में हमने 15 दिन का संबंधित जो ठेकेदार था चांदमल एंड पार्टी, उसको नोटिस दिया था। 15 दिन का समय पूर्ण हो चुका है। उन्होंने उसको सुधारना या उसका गलती मानने के स्थान पे उन्होंने एक नोटिस भेज के निगम को ये कहा कि साहब मेरे इतने पैसे मिलने चाहिए, मेरे लॉकडाउन का इतना भुगतान होना चाहिए। इस तरीके से उसने कोई 71 लाख रुपए का भुगतान का भी किया। चूँकि हमने जो हमारा ओएंडम था, जो अनुबंधन था, उसकी शर्त अनुसार उसे 15 दिन का दिया था, जिसके बाद में अगर वो संसाधन नहीं सुधारता है, व्यवस्थाएं नहीं सुधारता है, तो उसको डिबार किया जा सके, उसको निरस्त किया जा सके। इस प्रक्रिया में आयुक्त महोदय ने कल हमें एक बार पुनः उसको सुनवाई का मौका देने के लिए निर्देशित किया है, जिसमें हमने उनसे संबंधित को हमें सूचित किया है। तो उसने कल दिन में 3 बजे का समय लिया है कि साहब मैं बाहर हूँ और कल 3 बजे आके मैं आपको सुनवाई में उपस्थित हो सकता हूँ। तो कल इस पे फाइनल डिसीजन हो जाएगा। सर, कई गमले भी पार हो गए कुछ इसमें इस तरीके की, मैं आपको बताऊं कि कुछ जो ऐसा था कि जहाँ वहाँ जैसे कोई रेस्टोरेंट बनाना था या कोई फूड को अंदर कोई खाने वाने के बनानी थी, इस तरीके की जो चीज़ थी जो स्वयं ठेकेदार के द्वारा लाई गई थी, और ठेकेदार ने वही चीज़ें वहाँ से हटाई है जो कि उसकी स्वयं की निजी संपत्ति थी। और ऐसी हमने अब भी फिर भी रिपोर्ट मांगी है हमने गार्डन जो सुप्रिटेंडेंट से कि अगर एक एक चीज़ का हमें नोट करके दें कि क्या सामान ऐसा है जो निगम का खुद बुर्द हुआ है। ठेकेदार कितना बकाया था आपका नगर निगम का? ठेकेदार ने इस वर्ष का जो 85 लाख उसमें कुछ भी जमा नहीं कराया, एक पैसा जमा नहीं कराया था, बल्कि 5 लाख रुपए विद्युत और चढ़ गया था, उसका बिल चढ़ गया था, जिसके बाद में लाइट कट गई।